लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य इस बात का कि आज भी भारत सरकार, आरएसएस और दूसरे गैर आदिवासी लोग, वो लोग आज भी आदिवासी शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे कितने लोग हैं जिनको आदिवासी होने पर गर्व महसूस है? सचमुच मुझे आप बताइए, कितने लोग हैं सचमुच में? ठीक है, शुक्रिया। लेकिन मुझे कई जगह पर यह सुनने को मिला, आज से 10 साल पहले बहुत सारे युवा लोग कहते हैं कि काश मैं गैर आदिवासी समुदाय में पैदा हुआ जाता तो अच्छा होता। आज चीजें बदल रही हो, अच्छी बात है। तो आज हम लोगों को एक तो ये आपको समझना चाहिए, आदिवासी आइडेंटिटी, आदिवासी आइडेंटिटी का मतलब हमारे देश में क्या होता है? आदिवासी का मतलब क्या है? आज आप देखते होंगे कि पूरे राज्य में आदिवासी आइडेंटिटी को, आदिवासी पहचान को धर्म में फिक्स करने की बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। कोई कह रहा है कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, कोई कह रहा है जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो आदिवासी नहीं रहा, कोई कह रहा है कि जन्म लेने से कोई आदिवासी नहीं होता, उसको आदिवासी भाषा संस्कृति आदिवासी थी उसको आदिवासी बनाते हैं। कोई कहता है कि आदिवासी शब्द नहीं, आदिवासी शब्द गलत है, वनवासी शब्द अच्छा है। तो मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम आदिवासी लोगों के साथ आदिवासी पहचान को लेकर जितना ज्यादा अन्याय हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए कि यदि आपको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, आपका नाम को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, तो बाकी आपको कैसे स्वीकार किया जाएगा? ब्रिटिश हुकूमत के समय में हम लोगों को जरूर ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब, अपराधी आदिवासी घोषित करके रखा। उन्होंने 1871 में कानून बनाया और विधिवत कानून बना के आदिवासियों को अपराधी घोषित किया। बावजूद इसके हमें कम से कम ब्रिटिश लोगों का इतना कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी हैं। उन्होंने हमारे लिए ओरिजिनल शब्द का उपयोग किया और जब ओरिजिनल शब्द की हिंदी जरूरत पड़ी तब 1930 के दशक में आदिवासी शब्द को कहा गया। ये याद रखिए, क्योंकि आदिवासी शब्द बहुत ही मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? आज भी आदिवासी शब्द को मिटाना चाहता है ये लोग। पिछले इसी साल 24 मई 2026 को दिल्ली में एक समागम हुआ, उसका नाम दिया गया था जनजातीय सांस्कृतिक समागम। उस समागम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने आदिवासी शब्द को उपयोग किया, उन्होंने वनवासी शब्द का उपयोग किया। इसीलिए ये सवाल उठता है, जब 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में आदिवासी शब्द का उपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी हैं। यही लोग, इनके पूर्वे ही यहाँ पे सबसे पहले रहते थे, यही लोग इस देश के मालिक हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा आदिवासी पहचान को स्वीकार करता है, तब ये लोग कौन होते हैं? भारत सरकार कौन होती है जो आज भी आदिवासी शब्द के साथ खिलवाड़ करते हैं? आदिवासी शब्द से लोग क्यों डरते हैं? आदिवासी का अर्थ है आदिकाल से रहने वाले लोग, और ये लोग इसी को नकारते थे। आयोग के वंशज सवर्ण जो देश में उनकी जनसंख्या 15%
जब मैकमुलर ने इतिहास लिखा और उन्होंने बताया कि आज ये लोग बाहर से आए थे, आज इन्वेजन थ्योरी जब उन्होंने बनाया तब यही आर्यों वालों ने क्या कहा कि मैकमुलर विदेशी थे, इसीलिए उन्होंने गलत इतिहास लिखा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे पास 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में डीएनए रिपोर्ट आया जो पूरी दुनिया के 92 साइंटिस्टों ने मिलकर डीएनए रिपोर्ट निकाला। वो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर साउथ एशिया में और खासकर भारत में जो लोग रहते हैं वो लोग कहां से आए, कौन वो लोग हैं, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट भी शामिल थे। उन्होंने डीएनए रिपोर्ट में साबित कर दिया कि भारत में सबसे पहले लगभग 65,000 साल पहले आदिवासियों का अस्तित्व था। हंटर और गैदरर थे। उसके बाद 2018 में 19 में डीएनए रिपोर्ट आया। 2019 में क्या डीएनए रिपोर्ट आया, क्योंकि ये आर्यों के वंशज सवन लोग, उन्होंने एक फेक नैरेटिव तैयार किया और कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता उनका है, वहीं से हिंदू शब्द निकला है। तो वहां भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की और खुदाई करने के बाद रखी गई, हरियाणा के हिसार जिला में रखी गई सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा पुराना इलाका है। उन्होंने खुदाई किया तो वहां पे एक बड़ा कब्रगाह मिला जहां पे 61 कब्रें मिली। वहां एक महिला का सबसे पुराना कंकाल लगभग 4.5 से 5,000 साल पुराना, उसमें आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं मिला। इसका डीएनए मिला द्रविड़ियन का मिला और इरुलर टाइप का डीएनए वहां पर मिला। तो ये लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इनका है, उस डीएनए रिपोर्ट ने उनके अस्तित्व को खारिज कर दिया। वो लोग कहते थे कि उनका भगवान की भाषा जो है संस्कृत भाषा है, लेकिन खुदाई किया गया चीजों में कहीं भी संस्कृत का कोई नाम नहीं था। इनके ऊपर ये घोड़ा से आए थे। इस सदान हम लोग बोलते हैं, सदान कहां से निकला, सतोम, मुंडारी भाषा सतोम से बोलते हैं घोड़ा। घोड़ा से लोग आए थे ग्रेशियस। तो इनका घोड़ा का वहां पे आकृति मिला कितना पुराना, 1000 साल पुराना। फिर लोग कहते थे देखो 1000 साल पुराना आकृति मिला, घोड़ा यही का है। तो पता चला यूरोप में 15,000 साल पुराना घोड़ा का कारखाना हुआ। तो इनका सारा का सारा दावेदारी फेल हो गया। तो ये लोग भारत को अपना वश करना चाहते थे, कहते थे कि हम भी यहीं पे पैदा हुए, हम बाहर से नहीं आ रहे। तो इसको डीएनए रिपोर्ट 2019 ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद 2024 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आया, वो इंडियन साइंटिस्ट, उनका डीएनए निकाला और वो डीएनए रिपोर्ट क्या बता रहा है, वो बता रहा है भारत में लगभग 50,000 साल पहले हंटर और गैदरर रहते थे। फिर उन्होंने रिपोर्ट में यही बताया कि ये जो आर्यन है स्टेपी, कहते हैं अंग्रेजी में यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह है समतल रास्ता जिसको बोलते हैं यूरेशिया। अधिकतर सेंट्रल एशिया से आए लोग कहते हैं। तो ये यूरेशिया से 1500 बीसी पहले, तो 1500 बीसी उधर और इधर 2000 जोड़ लीजिए, 3,500 साल पहले भारत आए। इसी सच्चाई को दबाने के लिए, इसी सच्चाई को खारिज करने के लिए ये लोग आदिवासी शब्द को नकारना चाहते थे। विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है, छोटा मोटा चीज नहीं है। इन्होंने आदिवासी शब्द को खारिज करने के लिए 1952 में छत्तीसगढ़ के जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया और वनवासी शब्द को ऑफिशियली रिकॉर्ड करते हैं। वनवासी कल्याण के अंदर वनवासी 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 वनवासी, इनको आदिवासी से क्या डर है। इनका थिंक टैंक आत्मधन को पूछा गया, आखिर आप आदिवासी शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हो। वो कहते हैं आदिवासी बोलने से स्वतः ये हो जाता है कि आदिवासी यहाँ के असली लोग हैं और हम जो है
अब समझ रहे हैं कि आदिवासी शब्द से कितना डरते हैं ये लोग। जैसे ही आप अपना परिचय आदिवासी के रूप में लेते हैं, मैं फलाना आदिवासी हूँ, वो पीछे लगता है, विदेशी होने का उन्हें एहसास होता है। और इसीलिए हम लोगों को स्वदेशी विदेशी के नाम से लोग नफरत फैलाता है। क्या कहता है? अंग्रेजों से नफरत करो, अंग्रेजी भाषा से नफरत करो, अंग्रेज ये ईसाई धर्म से नफरत करो, ये पाकिस्तान है। जबकि हकीकत है यही लोग जो है, जो हमें आपस में लड़ाता है, ये लोग खुद विदेशी है। तो ये जो आदिवासी पहचान है, आपको समझना है कि आदिवासी पहचान को मिटाने के लिए एक दो षड्यंत्र नहीं हुआ है ऐसा। कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। 1930 के दशक में, जैसे मैंने आपको कहा, आदिवासी शब्द आया राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। महाराणा में जयपाल सिंह मुंडा लंदन से पढ़ के आए। आने के बाद उन्होंने आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया और उसके बाद आदिवासी शब्द को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया। और उसका भाषण 19 दिसंबर 1946 का आपने लोग कर दिया। क्योंकि उन दिनों आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ जंगली कहा जाता था। जंगली कह के आदिवासियों को अपमानित किया जाता था। वो संविधान सभा में पहले भाषण देते हैं जहां पे आजादी के चैंपियन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, ये सारे बड़े बड़े हस्तीमान मौजूद थे। ये सारे 6-7 हस्तियों में भाषण दे दिया था। उसके बाद वो कहते हैं, कटाई से कहते हैं कि मैं जंगली हूँ और मैं मुझे जंगली होना गर्व की बात है। मैं देश के 30 लाख जंगलियों के तरफ से आकर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। पूरे देश का को सम्मिलित करके इनके तरफ से वो कहते हैं और लोग सारे लोगों को कहते हैं कि आप सारे लोग विदेशियों के वंशज हैं, बाहर से आए हैं। वो एहसास करा देते हैं जबकि उन्हीं में डीएनए रिपोर्ट नहीं आता। अब वो यही कहते हैं कि आप जो संविधान में मसौदा बना रहे हो, ये हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। हम आदिवासी लोग धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोगों से आपको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। मानव में जयपाल सिंह मुंडा का भाषण आज सच साबित हुआ। जिसको हम आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। आज देखिए, एक एमएलए एमपी बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। वो पूरा कॉर्पोरेट हमारा डेमोक्रेसी चला रहा है। लेकिन हमारा पूरा में क्या डेमोक्रेसी सिखाया? हमारे लोग क्या अपने पारंपरिक स्वतंत्र व्यवस्था में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना पुलिस का कैसे शासन चलाया जाता है, बिना देखने किए हुए न्याय कैसे किया जाता है, संपूर्णता में कैसे न्याय किया जाता है। इस सारा आदिवासी पारंपरिक स्वतंत्र व्यवस्था में उन्होंने करके दिखाया। हम लोग जंगल में जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, रोपा भी रोकते हैं, खेत में हाथ भी चलाते हैं। हमारा सारे जीवन में लोकतंत्र भरा है। कैसे जाएंगे? हर जगह अपनी बात करें, इधर से जोते हैं, इधर से जोते हैं, तो जंगल में जा रहे हैं, बीच में कभी कभी सबका हुआ कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से वोट देना, चुनाव जीतना नहीं होता। परिवारों में आप कैसे बात करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, न्याय कैसे करते हैं, सारे डेमोक्रेसी की बात। इसीलिए भारत में जयपाल सिंह मुंडा ने उन बड़े बड़े नेताओं से कहा कि डेमोक्रेसी आपका संविधान सिखाने वाला नहीं है, आपको डेमोक्रेसी हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन
ओरिजिनल शब्द का उपयोग किया था। हिंदी में आदिवासी शब्द का उपयोग किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डर लग गया, यदि संविधान में आदिवासी शब्द होगा तो बाकी दलितों का क्या होगा। आदिवासी आज न कल दावा करेंगे कि भारत के मालिक हैं, इसलिए भारत के सारे संसाधनों पर पहला हक आदिवासी होता है। इसी डर से 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा मरम्मत के जब विधानसभा में नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आदिवासी शब्द को संशोधन कर दिया। आज भी आप 1 दिसंबर 1948 में क्या हुआ संविधान सभा में, नेट में खोज सकते हैं। संविधान सभा का पूरा प्रोसीजर मालूम होगा। और उसके बाद जैसे शाम को पता चलता है हमारा के जवाब दूंगा, अगले दिन आके पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर से कि उन्होंने संविधान से आदिवासी शब्द को क्यों हटाया। डॉक्टर अम्बेडकर के पास कोई जवाब नहीं होता। इतना ही बोलते हैं कि जैसे अचल का कोई मतलब नहीं होता है, आदिवासी शब्द का कोई मतलब नहीं। बताइए कितना भारी अन्याय हमारे साथ किया। यदि आज आदिवासी शब्द होगा संविधान में तब क्या होगा। यदि संविधान में आदिवासी शब्द होगा तो 1997 में भारत सरकार के प्रतिनिधि यूएन जाके इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप के सामने ये नहीं कहता कि भारत का आदिवासी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर रामलाल मुंडा को यूएन जाके ये नहीं बोलना पड़ता कि देखो मैं देश का 10 करोड़ आदिवासियों की तरफ से आया हूं ये बोलने के लिए कि भारत सरकार झूठ बोल रही है। इतना समझ आज से बीजेपी के लोग तब आदिवासी शब्द को पहचान नहीं करते, तब वो हमारे ऊपर आदिवासी शब्द नहीं बोलते, हमारा पहचान को मिटाने के लिए कोई काम नहीं करते। हिम्मत नहीं होती तो संविधान में हिस्सा होगा। और उसमें भी देख लीजिए कि संविधान में जब आदिवासी और ओरिजिनल शब्द को हटाया गया उसके जगह क्या शब्द डाला गया, अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब और हिंदी में अनुसूचित जनजाति। अब स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे दुनिया का कोई एक हिंदी डिक्शनरी उठा के बता दीजिए जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब का ट्रांसलेशन अनुसूचित जनजाति होता है। कितना भारी है हमारे साथ। क्या होना चाहिए था, अनुसूचित अगर शेड्यूल्ड ट्राइब अंग्रेजी में लिखा की जगह पर वहां हिंदी में अनुसूचित जन होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। क्यों ये जाति डाला, क्योंकि ये इनको पता है कि आदिवासी को वर्ण और जाति व्यवस्था में डालेंगे तभी भारत को वो लोग वर्ण 100 लोग आयों के वजह से भारत को अपना देश घोषित कर सकते हैं। सब को हिंदू राष्ट्र जब तक आदिवासी को मत नहीं कर देंगे वर्ण और जाति व्यवस्था में तब तक वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्योंकि भारत कायदे से देखेंगे तो ये आदिवासी राष्ट्र है। यहाँ सबसे पहले हमारे आदिवासी हमारे कुत्ते रहते थे, हंटर और गैदर रहते थे। तो आप सोचिए हम वर्ण और जाति व्यवस्था से नहीं आते हैं, हम काबिलाई व्यवस्था से आते हैं। हम काबिलाई व्यवस्था से आने के बाद भी हम लोगों को जाति सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। हमें क्या देना चाहिए था, समुदाय का सर्टिफिकेट। जो उरांव है उरांव का सर्टिफिकेट, मुंडा है मुंडा का सर्टिफिकेट, खड़िया है खड़िया का सर्टिफिकेट। वर्ण और जाति व्यवस्था और काबिला व्यवस्था दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। और इसी को मर्ज करने के लिए आजकल क्या करता है, सरना सनातन एक है, ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। मैं कहता हूं कि यदि सरना आइडेंटिटी का सवाल है, इसलिए आ रहा है। एक तरह हमारा मूल आदिवासी आइडेंटिटी है, दूसरे तरफ रिलीजियस आइडेंटिटी। यदि सरना और सनातन एक है तब तो फिर दानव और देवता भी एक होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और हम आदिवासियों को दानव असुर राक्षस घोषित किया। दशहरा में आप देखते होंगे महिषासुर का वध जो है कि देवी दुर्गा करती है, तो
तो ये महिषासुर कौन है? असुर आदिवासियों का राजा होता है। तो जब एक राजा आदिवासी का राजा को आप वध करके आप जश्न मनाते हो और दूसरे तरफ आप कहते हैं सरना सुनाता ये कहे दोनों पे दोनों तो नहीं होगा ना, कहीं तो लॉजिक होगा ना, फैक्ट होगा ना। तो ये हम लोगों को मत करके हमारा अस्तित्व को मिटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको आपको समझना होगा। तो इसलिए मैंने कहा जब मरा होते जब मुद्दा ने बार बार कहा संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के बाहर भी कहा, आदिवासी महासभा का आखिरी अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। उसके बावजूद आज भी हम लोगों को वनवासी क्यों कहा जाता है? हम लोगों को क्यों कहा गया गिरिजन? कभी अनुसूचित जनजाति, कभी गिरिजन, कभी नीच जाति, कभी कुछ जो मन में आता है कुछ भी बोल देते हैं, हमारे ऊपर कुछ भी नाम डाल देते हैं लोग। क्या हम लोग इसको स्वीकार करेंगे? हमारा आइडेंटिटी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है।